नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, स्पेशल मॉडल पेपर आप सभी जानते हैं सुपर फास्ट करते हैं अपन रात को 9 बजे। दोस्तों ये पार्ट संख्या 2 रहने वाली। कल अपन ने पार्ट संख्या फर्स्ट पढ़ी थी राजस्थान जीके, जो कि एनी एग्जाम के लिए वनपाल, वनरक्षक, पटवार अगर आप कर रहे हैं पुलिस वगैरह की तैयारी, तो यहाँ से प्रश्न पुटअप होने के जरूर चांसेस रहते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, वागड़ का चीकू किसे कहते हैं। दोस्तों जल्दी से जवाब देना शुरू करना है और अंत तक जुड़े रहना। 10-12 मिनट से ज़्यादा आपका बिल्कुल भी नहीं लूँगा, है ना। तो सुपर फास्ट और 30 क्वेश्चन जल्दी से। वागड़ का चीकू, सर वागड़ का चीकू जो है ये तेंदुकू कहते हैं। दोस्तों किसको कहते हैं? तेंदुकू कहते हैं। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात करें आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? दोस्तों आदिवासियों का हरा सोना बांस को कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों। और बाकी जो अपन बात करें तेंदू के पत्तों से क्या बीड़ी बनती है, ये भी आप सबको बताया। और जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं? पलाश वन को जंगल की ज्वाला कहते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। और आर्किड को क्या कहते हैं? दोस्तों आर्किड को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, सभी को पता है वैसे, क्लास जो रोजाना देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोपाबाई का राज किस की लघु पुस्तिका है। दोस्तों पोपाबाई का राज जो है ना किसकी लघु पुस्तिकाएं हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप सभी कर ही लेंगे सर, जय नारायण व्यास जी हो जाएंगे। और ये जो है ना शेरे राजस्थान कहलाते, क्या कहलाते हैं? शेरे राजस्थान कहलाते प्यारे दोस्तों। सी ऑप्शन के साथ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। लिटिल वंडर की उपाधि से कौन नवाजी गई है? दोस्तों श्रेष्ठा सेनी मानी जाती। कौन? श्रेष्ठा सोनी मानी जाती है लिटिल वंडर की उपाधि के नाम से। और हाँ, राइट आंसर क्या होगा? आपने कहा सर इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ में। ये प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ पे? मेवाड़ में। और भवाई नृत्य से संबंधित है। ये व्यावसायिक नृत्य है दोस्तों, व्यावसायिक नृत्य है। चित्तौड़ का प्रसिद्ध है, वैसे उदयपुर का भी प्रसिद्ध है। नंबर 4 क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली कहाँ पर है? दोस्तों देखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली जो है ना वो उदयपुर है। क्या है दोस्तों? उदयपुर है। सबको पता होना चाहिए। ए ऑप्शन को आप सभी भाई बहने लॉक करेंगे। 1893 में इनका जन्म हुआ था, है ना। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? बीकानेर का कौन सा शासक जो है अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो कल्याणमल तो होगा ही नहीं। राव लूणकरण तो बिल्कुल नहीं होगा। राव राय सिंह हो जाएगा दोस्तों, है ना। राय सिंह हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। और इनको अकबर ने महाराज की उपाधि दी थी। अकबर ने क्या किया था? महाराज की उपाधि दी थी, ध्यान रखना। तो महाराजा राय सिंह हो जाएगा। और इन्हीं ने उत्कीर्ण करवाया था शिलालेख, सॉरी प्रशस्ति। अच्छा, 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम बदल दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। और उस राजनीतिक संगठन का नाम क्या रखा था? दोस्तों 1938 की बात है। और क्या नाम था उस समय? उस समय नाम था जोधपुर प्रजामंडल। और अब इसका नाम क्या रखा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ लोक परिषद हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। और अगर हम बात करें कि भाई इसके अध्यक्ष कौन रहे, तो रणछोड़ दास गट्टानी जी रहे थे। ओके दोस्तों देखिएगा, बालदा क्षेत्र प्रसिद्ध है। सिरोही का बालदा क्षेत्र है ना, ये क्यों प्रसिद्ध है? ये क्यों प्रसिद्ध है? आपने कहा सर ये सिरोही का बालदा क्षेत्र टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। हाँ जी, तो लॉक करेंगे बी ऑप्शन को। और वैसे ऑल राजस्थान में डेगाना प्रसिद्ध है भैया, नागौर का टंगस्टन के लिए, ठीक है। और ये टंगस्टन जो है ना, ये बल्ब के फिलामेंट बनाने में प्रयोग लिया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, एपिग्राफी किसके अध्ययन को कहा जाता है? एपिग्राफी कौन से अध्ययन को कहा जाता है? तो दोस्तों अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ओके ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नंबर 9, जल्दी से बताइए। तुर्रा कलंगी, देखिएगा दोस्तों, तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तुर्रा कलंगी ख्याल सर ये जो है ना, ये चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। चलो साहब चित्तौड़गढ़ ध्यान रखेंगे। और इसके जो संत हुए थे, 2 संत थे, और दोनों संतों के बारे में प्रवर्तक माना जाता है उनको, ठीक है। तो ध्यान रखना, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा अपना। नंबर 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भी गोडावण के आवास के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र सोरसेन राजस्थान के किस जिले में? देखिए गोडावण के लिए प्रसिद्ध है और जिस क्षेत्र का नाम है सोरसेन। और आप सब जानते हैं कि सोरसेन जो है ना, सोरसेन 12 का है, तो भैया 12 को लॉक कीजिएगा, है ना। हालांकि राजस्थान का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है वो तो सर मरु उद्यान है, जो कि मरु उद्यान इनकी मतलब एक जन्मभूमि कह सकते हैं, गोडावण की एक भूमि कह सकते हैं, ठीक है, मरु उद्यान। तो चले दोस्तों फिलहाल ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है,
सेवाश्रम की स्थापना कहाँ पर की गई? सेवा आश्रम की स्थापना कहाँ पर की गई? आपने कहा सर सी ऑप्शन डूंगरपुर में की गई। तो दोस्तों ये सेवा आश्रम की स्थापना गौरी शंकर मतलब उपाध्याय के द्वारा की गई थी, बी ऑप्शन में। साथ साथ आपको एडवांस भी बता रहा हूँ, है ना, चलेगा। हिचकी माता का मंदिर कहाँ पर है? हिचकी माता का मंदिर कहाँ पर है? इनमें से कहाँ पर है? दोस्तों बोले सर इसमें तो राइट आंसर ए ही होगा। जो भी भाई बने ये बता रहे, बिल्कुल सही बता रहे भैया, सवाई माधोपुर हिचकी माता का मंदिर है। सनवाड़ गांव में दोस्तों कहाँ पर है? सनवाड़ गांव में। ये बड़ा प्रसिद्ध है भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ सरदारों की सेना को क्या कहते थे? मेवाड़ सरदारों की सेना को क्या कहा जाता था? अमर, बलेना, जमियत, रंगड़ या मसूल? देखिए दोस्तों मेवाड़ सरदारों की सेना को है ना ये कहते थे मतलब जमियत कहा जाता था, ठीक है, जमियत। और ये अमर बलेना क्या होता था? ये सम्मान के प्रतीक में दिया जाता था, मतलब एक सम्मान किया जाता और उसके प्रतीक में घोड़ा दिया जाता था, वही है जो अमर बलेना कहा जाता था। ये रंगड़ है ना एक अपमानजनक मतलब एक शब्द कहा जाता था, और ये मसूल नाम से कर हुआ करता था। दोस्तों ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। और मैं अगर पूछूं आपसे तो आपके अब तक है ना 14 मैंने कराए, लेकिन 30 क्वेश्चन हो गए होंगे आपके, है ना, मैं एडवांस बता रहा हूँ उस हिसाब से। तो चलिए, अनुपोदय ग्रंथ किस साहित्य भाषा में लिखा हुआ? कौन से साहित्य में लिखा गया? कौन सी भाषा में लिखा गया ये वाला साहित्य? आपने कहा सर संस्कृत भाषा में लिखा गया, तो लॉक कर दीजिएगा अनुपोदय ग्रंथ। अनुपोदय ग्रंथ लिखा किसने था? बोले सर महाराजा बीकानेर के थे अनूप सिंह, और अनूप सिंह ने भाव सिंह और इनके है ना वो है ना इनके कवि थे। दोस्तों ध्यान रखना, अनूप सिंह है ना ये विद्वानों का आश्रयदाता माना जाता है अपने बीकानेर का, ठीक है, ध्यान रखना भैया। क्वेश्चन शानदार था ये। नंबर 15 क्वेश्चन है कि भी मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मुस्लिम संत है अब्दुल्ला पीर, इनका मकबरा कहाँ पर है? दोस्तों शेरगढ़ में नहीं है, सोजत में भी नहीं है, सांगानेर में भी नहीं है, राइट आंसर होगा भगवानपुरा। अब ये भगवानपुरा कहाँ पर है भैया? ये भगवानपुरा अपने बांसवाड़ा में है। दोस्तों कहाँ पर है? बांसवाड़ा। वैसे तो भगवानपुरा हज़ारों होंगे, लेकिन अपने बांसवाड़ा में। दोस्तों ये क्वेश्चन पटवार में पूछा गया है, ध्यान रखना, इतना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है तो भैया ध्यान रखना, ठीक है। महुआ का वास्तविक नाम बताना है आपको। महुआ का वास्तविक नाम टिक्को मेला अंडुलेटा है सर। हाँ, महुआ पूछा है ना तो मधु का लॉन्गोफोलिया हो जाएगा, ठीक है। और ये आपने बताया टिक्को मेला अंडुलेटा, ये तो रोइडे का नहीं है क्या? हाँ सर रोइडे का है, तो फिर रोइडे का है, ठीक है। अगर पूछे कि भाई ये जो ब्यूटीपा मोनोस्पुमा ये किसका है, तो पलास का वानस्पतिक नाम है, ठीक है। पलास का वानस्पतिक नाम है ब्यूटीपा पोनोस्पर्मा, टिकोमेला अंडुलेटा रोइडे का है, मधु का लोंगोफेलिया महुआ का है। और दोस्तों महुआ जो आदिवासियों का मतलब कल्प वृक्ष माना जाता है, ठीक है ना। फतेह कुमारी व्यास किससे संबंधित? दोस्तों बताइए, फतेह कुमारी व्यास जो है ना लोक संगीत से संबंधित है, लोक गीत से या लोक नृत्य से, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे फतेह कुमारी व्यास किससे संबंधित है? तो आप सभी का लॉक हो जाएगा लोक संगीत से संबंधित है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। और जोधपुर रियासत से ये थे, ओके ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से पावर पैक परियोजना जो है ना संबंधित है। पावर पैक परियोजना किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? मैंने आपको कई बार बताया ना कि कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा अपन तुक्का लगाए ना। दोस्तों तुक्के वाली जब बात होती है ना, माइनस मार्किंग जहाँ पर हो वैसे वहाँ तक करना ही नहीं आपको, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण होना, यही पावर पैक परियोजना है। तो अपना डी ऑप्शन, थोड़ी सी लाइन क्या है बड़ी है, बड़ी लाइन को अपन ने कर दिया। चलो साहब अगला है गढ़मोरा नामक प्राचीन स्थल जो है ना ये राज्य के किस जिले में? और ये गढ़मोरा नामक प्राचीन स्थल जो है ना ये भगवान श्री कृष्ण के समय का माना जाता है, ठीक है। ओके सर, तो राइट आंसर गढ़मोरा जो है ना मेरे दोस्तों, गढ़मोरा ये करौली में स्थित है। गढ़मोरा कहाँ पर है? करौली में स्थित है। राजस्थान राज्य में यूरेनियम उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? बताइए दोस्तों, राजस्थान राज्य में यूरेनियम उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जब दोस्तों लगभग क्वेश्चन में उपरोक्त सभी का ऑप्शन पूछ लिया जाए तो करने में संकोच मत करना, क्योंकि क्वेश्चन आपका राइट होने वाला है, ठीक है। तो भूरी दोमट मिट्टी किस नदी बेसिन में पाई जाती है? बताइएगा, भूरी दोमट मिट्टी जो है ना किस नदी बेसिन में पाई जाती है? तो लूणी बेसिन होगा या चंबल बेसिन होगा या माही बेसिन, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का राइट आंसर होगा लूणी बेसिन। दोस्तों भूरी दोमट मिट्टी जो है ना ये लूणी बेसिन में पाई जाती है, और लूणी बेसिन ये राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में होती है ना। तो ध्यान रखना भैया, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। अगला क्वेश्चन ये लो साहब, राज्य में पहली खनन नीति जो है ना कब लागू की गई थी? राज्य में पहली खनन
खनिज नीति कब लागू की गई थी? तो 1978, 1980, 1982 या 84? बोले सर 1978 होगा। चलो साहब ए ऑप्शन को लॉक कर दो। और इस समय भैरव सिंह अपने क्या थे? भैरव सिंह जी अपने शेखावत जो है ये मुख्यमंत्री थे दोस्तों, ध्यान रखना। पहली खनिज नीति 1978, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये लो साहब, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नागौर जिले के मकराना में किस प्रकार का संगमरमर मिलता है? मकराना में किस प्रकार का संगमरमर मिलता है दोस्तों? तो ये आसान है और वैसे काफ़ी भाई बहनों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट, क्योंकि काफ़ी भाई बहन पहली बार पढ़ रहे होंगे। कैल्साइटिक होगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आपने कितने सही किए वो भी काउंट करते रहिए ना, है ना, रह रहे हैं ना, काउंट तो कर रहे हैं ना, क्योंकि काउंट करना बहुत जरूरी भैया। कलेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है जो प्रकृति की नैसर्गिक छटा से परिपूर्ण है? भैया यहाँ की दृष्टि जो है बड़ी लाजवाब है, मतलब पर्यावरण की दृष्टि से। और यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सवाई माधोपुर में। कलेश्वर महादेव मंदिर सवाई माधोपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 खरब घनफीट गैस भंडार किस स्थान पर मिले? 1 खरब घनफीट गैस भंडार किस जो है स्थान पर मिले? आपने कहा सर सांचौर में मिले हैं। कहाँ पर भैया? सांचौर। सांचौर कहाँ पे है? बोले सर जालोर, है ना। तो ए ऑप्शन को लॉक कर देना। केयर्न इंडिया कंपनी को मिले हैं ये, है ना, और देश का लगभग ये सबसे बड़ा ही माना जाता है। दोस्तों गेहूं, चावल, कपास हेतु उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? इनमें से वो कौन सी मिट्टी है जो गेहूं, चावल और कपास के लिए अच्छा, जो कि हमें वापस क्या कहते हैं, क्रेडिट भी देती है? तो राइट आंसर जो है आप सभी का हो जाएगा जलोढ़ और कच्चारी मिट्टी। कौन सी हो जाएगा? जलोढ़ व कच्चारी मिट्टी। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? ए ऑप्शन। बिल्कुल, आगे बढ़े। हाँ सर, ये पूर्वी क्षेत्र में वैसे होता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान की मरु कोकिला का जन्म कहाँ पर हुआ? मरु कोकिला कौन है? बोले सर अल्लाह जिलाई बाई। तो अल्लाह जिलाई बाई जो है ना ये बीकानेर से संबंधित है। इनका जन्म बीकानेर में होता है। मांड गायिका है दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग की स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देना। क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो गए आज, इसलिए थोड़ा टाइम भी 12 मिनट हो गए क्या? 12 मिनट में 1 मिनट और बाकी है। चलो, 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय परगना हेतु मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर होगा 22 जून 1908 ना, और चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय में ना, तो ये अपना हुआ था जाट किसान आंदोलन। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, बी ऑप्शन लॉक होगा, है ना। हाँ सर, ठीक है। ये तो बीकानेर से संबंधित है ना। ये जो है भगत आंदोलन आप सभी को पता है, आदिवासी मतलब आदिवासियों ने किया था, जैसे डूंगरपुर वगैरह उस क्षेत्र में भीलों के द्वारा किया गया था। मेव जो है अलवर में किया गया था। चले दोस्तों, ये राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संस्कृति कहाँ पर स्थित है? इसकी एकेडमी कहाँ पर है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? आपने कहा सर बीकानेर में। तो चलो लॉक कर दो बीकानेर को, है ना, बीकानेर को लॉक ही कर दो। और दोस्तों अब मैं आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसका राइट आंसर आपको 12 के कमेंट सेक्शन में देना है। नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको देखिए स्कोर भी बताना है, और 30वें का राइट आंसर क्या होगा ये भी आपको बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब? उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और तो और अपने दोस्तों को शेयर करना है। मैं सुपर फास्ट करवा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं कर रहा। आज लेट हो गया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और हाँ, वेबसाइट पर डेली टेस्ट होते हैं दोस्तों। वेबसाइट पर टेस्ट कब कब होता है पता है आपको? एक तो सुबह 9 बजे होता है इंडिया जी के, जो कि वनपाल, वनरक्षक और पटवार की तैयारी करें उनके लिए वेरी मोस्ट है ना, सुबह इंडिया जी के होता है 9 बजे। उसके बाद शाम के टाइम अभी 6 बजे राजस्थान जीके का टेस्ट होता है दोस्तों। आप सभी उसको भी दिया करें, है ना। उसमें कुछ नहीं, 5 मिनट लगते हैं, 30 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। उसमें आपका आकलन हो जाता है अच्छे से, और एडवांस भी उसमें मिलती है। और एक 9 बजे रात की क्लास सुपरफास्ट तो होते ही है। चलिए दोस्तों, इन सभी का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।